नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ वट सावित्री व्रत कथा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए राजा प्रतिदिन मंत्रों के उच्चारण के साथ 1,00,000 आहुतियाँ देता था। ये सिलसिला 18 वर्षों तक रहा। एक दिन उसके इस यज्ञ और तप से प्रसन्न होकर सावित्री देवी प्रकट हुई और उसे संतान के रूप में एक रूपवान, गुणवान और तेजस्वी कन्या होने का वरदान दिया। सावित्री देवी के वरदान से राजा को पुत्री हुई, जिस वजह से उन्होंने अपनी बेटी का नाम सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही रूपवान थी। महल के आंगन में खेलते खेलते कब वो बड़ी हो गई, राजा को इसका पता ही नहीं चला। सावित्री की शादी की उम्र होने पर राजा को बहुत चिंता सताने लगी। राजा को अपनी रूपवान कन्या के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा था। इस वजह से उन्होंने अपनी पुत्री से खुद अपने लिए वर तलाशने के लिए कहा। अपने पिता की बात सुनकर सावित्री ने खुद ही अपने लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया। एक दिन सावित्री तपोवन पहुंची। वहां उसने सत्यवान नाम के सुंदर युवक को देखा। सत्यवान एक राजकुमार था जो साल्व देश के राजा द्युम्नसेन का इकलौता पुत्र था। वो सावित्री जब जंगल में पहुंची तो सत्यवान के पिता राजा द्युम्नसेन ने बताया कि वो अंधे हो गए हैं और इसी वजह से उनका राज्य छिन गया है। अब वो अपने परिवार के साथ इसी जंगल में रहते हैं। सावित्री ने राजकुमार सत्यवान और उसके पिता राजा द्युम्नसेन के बारे में अपने पिता को बताया और कहा कि वो राजकुमार सत्यवान से शादी करना चाहती है। राजा अश्वपति बेटी को दिए वचन को पूरा करने के लिए तपोवन पहुंच गए। वहां पहुंचकर राजा ने द्युम्नसेन से मुलाकात की और उन्हें उनके पुत्र सत्यवान के लिए अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव दिया। राजा अश्वपति की बात सुनकर वो बड़े ही निराश हो गए और कहने लगे कि मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, लेकिन ऋषिराज नारद ने उन्हें बताया है कि ये अल्पायु है। अगले वर्ष अमावस्या के दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे और आपकी पुत्री से विनती करता हूं कि आप किसी और युवक से शादी करवाएं। उनकी ये बात सुनकर राजा अश्वपति और उनकी बेटी सावित्री बहुत निराश हुए, लेकिन सावित्री ने कहा कि एक आर्य समाज की स्त्री होने के नाते वो अपने मन में एक ही युवक को पति के रूप में देख रही है। राजकुमार सत्यवान के अलावा वो किसी अन्य युवक से विवाह नहीं कर सकती। सावित्री की जिद के सामने राजा अश्वपति और राजा द्युम्नसेन को झुकना पड़ा। अगले ही दिन राजकुमारी सावित्री और राजकुमार सत्यवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से कर दिया गया। सावित्री रूपवान तो थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न भी थी। ससुराल पहुंचते ही वो तन मन से अपने पति की और सास ससुर की सेवा करने लगी। देखते ही देखते 1 वर्ष निकल गया और सत्यवान की मृत्यु का दिन करीब आ गया। जैसे जैसे दिन कट रहे थे, सावित्री का मन उदास रहने लगा। उन्होंने नारद से पूछा कि क्या वो अपने पति की उम्र को बढ़ा नहीं सकती है। इस पर नारद ने उन्हें अमावस्या के दिन पहले देवी सावित्री का उपवास करने और वट के पेड़ की पूजा करने का निर्देश दिया। नारद के बताए अनुसार सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु वाले दिन यानी कि अमावस्या से 3 दिन पहले देवी सावित्री के नाम का उपवास किया और वट के पेड़ की पूजा की। साथ ही अपने पितरों का पूजन भी किया। देखते देखते 3 दिन निकल गए। अमावस्या यानी कि मृत्यु का दिन भी आ गया। हर रोज की तरह अमावस्या के दिन भी सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। लकड़ी काटते समय सत्यवान ने सावित्री को बताया कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। सावित्री उसकी बात सुनकर समझ गई और उसने पति के जीवन के आखिरी पल के बारे में सोचा। वो जमीन पर एक वट के पेड़ के नीचे बैठकर सत्यवान का सिर अपने गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ ही क्षण में सावित्री के सामने यमराज खड़े थे। सत्यवान के प्राण को अपने साथ ले जाने के लिए उससे कहने लगे। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे जाने लगी।
यमराज ने पहले तो सावित्री को मना किया कि ये पहले से ही लिखा हुआ है, वो बस अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन सावित्री ने यमराज की बात नहीं सुनी और वो भी उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की इस निष्ठा और पति के लिए उसका त्याग देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वरदान मांगने के लिए कहा। यमराज की बात सुनकर सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस देने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, ठीक ऐसा ही होगा, अब जाओ अपने घर, तुम्हारे सास ससुर अब अंधे नहीं रहे। ऐसा कहने के बाद यमराज फिर आगे बढ़े, लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री ने फिर मना कर दिया। उसने यमराज से कहा कि बस वो अपना कर्तव्य और अपने पत्नी व्रत का पालन कर रही है, इसलिए जहां जहां उसके पति जाएंगे वो उनके पीछे पीछे चलेगी। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज फिर से प्रभावित हुए। उन्होंने सावित्री को एक और वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर साल्व देश के राजा थे, लेकिन किसी ने उनसे राज्य छीन लिया। कृपा करके आप उन्हें वरदान दें कि उनका राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को वरदान दिया, जाओ अपने ससुर के राज्य में जाओ, अब वो जंगल में नहीं महल में होंगे। यमराज ने इतना कहा और सत्यवान के प्राण को लेकर आगे बढ़ चले, लेकिन अब भी सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही थी। यमराज ये देखकर काफी हैरान हुए। उन्होंने सावित्री से इसकी वजह पूछी तो सावित्री ने कहा कि एक पत्नी का फर्ज है कि उसका पति जहां भी रहे वो भी उसके साथ रहे। अगर उसे ससुर के महल में उसके पति नहीं मिलेंगे तो उस महल में वो नहीं जा सकती। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम ना सिर्फ रूपवान और गुणवान हो बल्कि एक पतिव्रता भी हो। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों से काफी प्रसन्न हूं। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकती हो। यमराज की इस बात को सुनते ही सावित्री ने कहा कि हे यमराज, आप मुझे 100 संतानों की मां बनने का वरदान दें। सावित्री के इस वरदान को सुनते ही यमराज ने कहा कि हे पुत्री, अब घर जाओ, मैं तुम्हारे वरदान को पूरा करता हूँ। तुम 100 साहसी और पराक्रमी संतानों को जन्म दोगी। यमराज के इस वरदान को सुनकर सावित्री ने कहा कि हे यमराज, मैं एक हिंदू नारी हूँ, आर्य कुल में जन्मी हूँ, इसलिए मेरे जीवन के सिर्फ एक ही पति हैं और वो हैं सत्यवान। इसलिए आपको अपने वरदान के अनुसार मेरे पति सत्यवान को फिर से जीवित करना होगा। सावित्री की इस बात को सुनकर यमराज बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने सत्यवान के प्राण को छोड़ने का वरदान दे दिया और उन्होंने कहा कि हे पुत्री, तुम अब वापस उसी वट के वृक्ष के नीचे जाओ जहां तुम्हारे पति का शरीर पड़ा था। मैंने सत्यवान के प्राणों को छोड़ दिया और तुम्हें 100 संतानों के साथ ही अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दिया है। यमराज की बातों को सुनकर सावित्री ने उनसे विदा ली और वापस उसी वट के पेड़ के पास पहुंच गई। जब वो सत्यवान के पास पहुंची तो उसने देखा उसका पति फिर से जिंदा हो गया था। दोनों जल्दी जल्दी जंगल से बाहर निकले और राजा द्युम्नसेन के साल्व देश पहुंचे। वहां पहुंचकर सावित्री ने देखा कि अब उसके ससुर को उनका राज्य वापस मिल गया है और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। तभी से हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत को मनाया जाने लगा। इस दिन पूरे विधि विधान से वट के पेड़ की पूजा अर्चना की जाती है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निष्ठा, श्रद्धा और लगन से वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाएं अपने पति पर आने वाली बाधाओं को टाल सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो थी वट सावित्री व्रत कथा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर आप हमें बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें चमत्कारी टोटके।